मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना की बाल सभा। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को सुनीता दीदी का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी नए पुराने श्रोता बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, वो ये कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों से घृणा करता है। और वैसे भी घमंडी लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। हर कोई ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहता है। चलिए, इसी घमंड पर आधारित आज की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक घड़ी के घमंड के बारे में। हैरी तोते की रात को अचानक आंख खुल गई। उसने पानी पिया और फिर से सोने की तैयारी करने लगा। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी घड़ी की तरफ चली गई। वो 9 बजा रही थी। हैरी सोचने लगा, जब सौरभ का केक कटा था, यानी कि जब वो सौरभ के बर्थडे में गया था, तो उस समय तो 7 बज रहे थे। फिर घड़ी 9 आखिर कैसे बजा रही है? टाइम तो ज्यादा होना चाहिए। उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की तीनों सुइयां बंद थीं। अरे भाई घड़ी बहन, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हैरी तोते ने टेबल पर रखी घड़ी से पूछा। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुस्कुराकर घड़ी ने जवाब दिया। फिर तुम्हारी सुइयां बंद क्यों पड़ी हैं? हैरी ने दोबारा से पूछा। इस पर घड़ी बोली, दरअसल हैरी भाई, मैं सुबह नहीं होने देना चाहती। क्या कहा? तुम सुबह नहीं होने देना चाहती? पर क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि आज सौरभ का जन्मदिन था। उसके एक दोस्त ने उसे एक दूसरी घड़ी उपहार में दे दी थी। अगर सुबह हो गई तो सौरभ जरूर उसे मेरी जगह रख देगा, इसलिए मैं सुबह नहीं होने दूंगी, घड़ी ने बताया। अच्छा, हैरी बोला, पर सौरभ ऐसा नहीं करेगा। नई चीज आने से कोई पुरानी चीज को फेंक नहीं देता। वो तो तुम्हें पहले की ही तरह प्यार करेगा। आखिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हें तो नया साथी मिल गया। इस पर घड़ी मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती। उसके रहने से मेरी कदर कम हो जाएगी। हैरी हंसते हुए बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर तुम्हारे ना चलने से सुबह थोड़ी ही रुक जाएगी। सुबह तो होगी ही, चाहे तुम बंद हो जाओ या चलती रहो। समय तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। तुम तो सिर्फ समय बताती हो। इसलिए मेरी मानो तो घमंड छोड़कर अपने काम में जुट जाओ। भला घड़ी कहाँ मानती? वो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बोली, जब मैं 4 बजाती हूँ तो मुर्गा बांग देता है और सुबह होती है। जब मैं 4 ही नहीं बजाऊंगी तो भला सुबह कैसे हो जाएगी? नहीं, सुबह नहीं होगी। एक दोस्त के नाते मुझे जो समझाना था मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर हैरी तोते ने अपने पंखों में सिर छुपाया और सो गया। बच्चों, सुबह हुई। सौरभ को तो घड़ी बंद मिली। अब भला जब घड़ी बंद थी तो उसे टाइम का भी नहीं पता चला, और इस तरह प्यारे बच्चों उसे स्कूल के लिए देर हो गई। स्कूल से आकर सौरभ ने घड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर घड़ी ने तो ना चलने की कसम खा ली थी। आखिरकार सौरभ ने उसे स्टोर में फेंक दिया और टेबल पर नई वाली घड़ी रख दी, वही जो उसके दोस्त ने उसे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी थी। घड़ी की ये हालत देखकर हैरी अपने पिंजरे से बड़बड़ाया, देखा, अगर तुम घमंड न करती तो नई घड़ी के साथ प्यार से रह सकती थी, पर तुम्हें तो अपने आप पर घमंड था।
अब देख लिया ना नतीजा। इसीलिए प्यारे बच्चों, किसी ने ठीक ही कहा है कि घमंडी का सिर एक ना एक दिन नीचा अवश्य होता है। इसलिए हमें कभी भी, जी हाँ, घमंड नहीं करना चाहिए। और अब बच्चों बारी आती है एक प्यारे से नहीं, प्यारे से गीत को मैं बाद में सुनाऊंगी। मैं देख रही हूँ हफ्सीबा आपको जानकारी देने के लिए बेहद इंतजार के साथ में बैठी हुई हैं और अपने पन्नों को पलट रही हैं। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं कुछ अजीब और गरीब रोचक तथ्य हफ्सीबा से। मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ जब भोजन करता है तभी वह आंसू बहाता है। उल्टा लटकने वाला प्राणी। स्लॉथ एक ऐसा विचित्र जंतु है जो अपना समस्त जीवन पेड़ों की शाखाओं से उल्टा लटककर बिताता है। चीते का वेग। चीता दौड़ लगाने में सभी जानवरों का सरताज है। छोटी दूरियों को यह 96 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय कर सकता है। भाई बहुत अच्छे आपने तथ्य सुनाए भाई। सच में ऐसा होता है, मैं भी कई बार यकीन नहीं कर पाती हूँ, पर आप इतने उसके साथ सुना रही हफ्सीबा, तो ये बात में सच्चाई तो है ही, नहीं तो आखिर ऐसा क्यों लिखा होता। चलिए बात चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि ये सत्य घटना है। जी हाँ, बिल्कुल सही तथ्य लिखा हुआ है। और अब बारी आती है आज के गीत की। बच्चों गीत के बाद आज का बाइबल पद आपको देंगी हेजल। तो इससे पहले कि हेजल अपनी तैयारी कर ले या सोच ले कि आज प्यारे बच्चों को कौन सा पद वो देंगे, चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल। बागों को हम महकाएं, साहिल साहिल फूल खिलाएं। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल। हमसे बहेंगी नदियाँ जो दूर तलक जाएं, प्यासों की प्यास बुझाकर जीवन को हम लहराएं। हमसे बहेंगी नदियाँ जो दूर तलक जाएं, प्यासों की प्यास बुझाकर जीवन को हम लहलाएं। प्यासों की प्यास बुझाकर जीवन को हम लहलाएं। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल। हम छू रहे ऊंचाई, शिखर से भी ऊंची जो जाए, क्रिस्ट का गौरव लेकर आकाश से ऊपर हो जाए। हम छू रहे ऊंचाई, शिखर से भी ऊंची जो जाए, का गौरव लेकर
आकाश से ऊपर हो जाए। क्रिस्ट का गौरव लेकर आकाश से ऊपर हो जाए। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल, बागों को हम महकाएं, साहिल साहिल फूल खिलाएं। हम हैं बाग के पौधे, हरे भरे और कोमल। भाई वाह, मुझे तो गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था दोबारा से इस गीत को सुनूं, पर क्या करूं, हेजल इतनी बेताबी से इंतजार कर रही हैं और मुझे लगता है उन्होंने बाइबल का पद खोज भी लिया है। तो चलिए हेजल, आप ही की बारी है, अब आप बाइबल पद जल्दी से सुना दीजिए। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपने माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का बाइबल पद भी इसी बात पे आपने सुना कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी वचन के साथ में, इसी मनन के साथ में आज का हम ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी आशा है मसीह वंदना की बाल सभा से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।